बुद्ध के दूसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट विधि द्वारा, अष्ट साधन द्वारा बताया गया है कि 8 साधन है, जिसमें 8 साधनों में सुख की प्राप्ति कैसे करें। तो चलिए चलते, अभी हमने प्रथम सिद्धांत में पढ़ा था 4 आर्य सत्य के बारे में, और अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, और चौथा सम्यक कर्मात, और पांचवा सम्यक आजीव, और छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, और आठवां सम्यक समाधि। यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह पुरोहित के फेरे से छूट जाता है और दुखों से मुक्ति पा लेता है, यानी सुख को प्राप्त हो जाता है। इन 8 मार्गों का अनुसरण करें तो पुरोहित के फेरे से में नहीं पड़ेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उनकी शिक्षा के अनुसार उन्होंने कहा है कि ना हम व्यक्तियों को ना ज़्यादा अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए, ना अत्यधिक संयम करना चाहिए, ना अत्यधिक खुश होना चाहिए। वे मध्यम मार्ग के प्रसंगक थे, यानी वो चाहते हैं कि व्यक्तियों को बीच का रहना चाहिए, ना ज़्यादा खुश रहना चाहिए और ना ज़्यादा दुखी रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन के दुख और सुख को सही तरह से अवलोकन करें, यानी जीवन के दुख और सुख का सही से अवलोकन करना चाहिए हमको, सही तरीके से परखना चाहिए इस जीवन के सुख और दुख को। सम्यक संकल्प, यानी जो करने योग्य है वह करना, और जो करने योग्य है उस पर जीवन दांव पर लगा देने, यानी जो करने योग्य है उसे करना चाहिए और उस पर जीवन भी दांव पर लगा देना चाहिए। जो करने योग्य नहीं है उसे करना नहीं चाहिए। इसके बाद है सम्यक वाक। झूठ नहीं बोलना चाहिए, संतुलित वाणी बोलना चाहिए, सरल वाणी बोलना चाहिए, अपने मुख से सही मीठी वाणी बोलना चाहिए। ये सब सम्यक वाक में है। और इसके बाद सम्यक कर्मांत। कर्म क्या है, कर्म क्या है इसका निश्चय करते हुए कर्म करना चाहिए, और यानी कर्म और अकर्म को ध्यान में रखकर हमें कर्म करना चाहिए, और इसका निश्चय करते हुए इसकी तरफ सोचते हुए, इसको समझते हुए। इसके बाद है सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण जीव का। हमें न्याय करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और अन्याय किसी के साथ देखना भी नहीं चाहिए। और दूसरा सम्यक व्यायाम, ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, यानी कि हमें शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अशुभ के लिए अशुभ का निरोध करना चाहिए। उसको वो अपने पास नहीं आना चाहिए। अशुभ मतलब ऐसा कोशिश करें कि शुभ ही शुभ हो अपने हाथों। इसके बाद सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक रूप के संबंध में जागरूक रहना। व्यक्ति अज्ञानवश इस शरीर, मन, बुद्धि आदि को ही समझता है, जबकि यह नाशवान है, सब कुछ समझता है। यानी वस्तुओं के वास्तविक रूप को ही समझना चाहिए और जो नाशवान है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए और बुद्धि के अनुसार। अब इसके बाद है सम्यक समाधि, ध्यान की वह अवस्था जिसमें मन की अस्थिरता और चंचलता शांत होती है तथा विचारों का भटका रुक जाता है। यानी 7 मार्ग अपना लेने के बाद 8वां मार्ग ऐसा होता है जिसमें ध्यान की ऐसी अवस्था आती है जिसमें मन भी शांत हो जाता है और जो हमारे विचार भटकते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो अगर जब किसी ने ये 8 मार्गों को अपना लिया तो वह सुखों को प्राप्ति हो जाएगा, उसे दुख सुख पर मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले पड़ता था अब वो सीधे सुख पर प्राप्त हो जाएगा।